Now, good morning. Now, come back. Okay. First, today we see our lesson number 9, EVS 2. You open your textbook or see on the screen and listen carefully our lesson number 9. Pratapgarh make a history. Pratapgarh makes a history. हमारा लेसन नंबर देखेंगे हिस्ट्री। प्रतापगढ़ ने ऐसा कौन सा इतिहास रचा कि जो इंसिडेंट्स वहां पर हुआ उससे पूरा के पूरा क्या चेंजेस आए, ये हमको ये लेसन में देखना है। अब इससे पहले हम थोड़े से बैक जाएंगे, प्रीवियस लेसन्स में जाएंगे। हमने देखा कि 5th लेसन में छत्रपति शिवाजी महाराज और जिजाऊ आई पूना में आए। उन्होंने पूना को फिर से रीअसेंबल किया, वहाँ की जागीर ली, फिर से पूना असेंबल्स हुआ। उसके बाद में 6 नंबर के लेसन में हमने देखा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने टेक द ओथ ऑफ द हिंदवी स्वराज, हिंदवी स्वराज की शपथ ली। उसके बाद उन्होंने पूरा गार्डिंग या इंस्पेक्शंस किया पूरे के पूरे एरिया का, जो 12 मावला कहा जाता था, मावला एरिया कहा जाता था, और अंडर उनके जो भी पुनः वतनदारी जो थी उसके अंडर जो भी रीजन आता था वहाँ के फोर्ट, पाथ, सीक्रेट पाथ, वेज, सबका डिटेल इंफॉर्मेशन निकाला। और लेसन नंबर 7 में हमने देखा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ले डाउन द बेस ऑफ द हिंदवी स्वराज टू कैप्चर द फर्स्ट फोर्ट्स ऑफ द तोरना फोर्ट। और लेसन नंबर 7 में हमने देखा कि उसका इफेक्ट ये हुआ कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने तोरना फोर्ट अपने ताबे में लिया और हिंदवी स्वराज, इस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ द हिंदवी स्वराज का बेस वहां पे ले डाउन किया, स्थापित किया। हिंदवी स्वराज की अब शुरुआत हो चुकी थी। पहला फोर्ट हिंदवी स्वराज में आ गया था, तोरना फोर्ट। वहीं पर 4 पार्ट्स ऑफ द मोहर सपड़ी, गोल्डन मोहर्स, जिससे छत्रपति शिवाजी महाराज ने वहीं पे बाजू में एक और दूसरा फोर्ट था मुंबरदेव हिल पे, जो इनकम्प्लीट था, उसको भी कैप्चर किया और उसको रिकंस्ट्रक्ट किया, उसको कंप्लीट किया, और वही राजगढ़ बना। और वही राजगढ़ हमारी हिंदवी स्वराज की फर्स्ट कैपिटल बनी, राजधानी बनी। उसके बाद में शिवाजी महाराज ने, हमने लेसन एक 1 बाय 1 उन्होंने फिर रोहिड़ा लिया, फिर कोंडाना लिया, ऐसे एक बहुत से फोर्ट उन्होंने अपने ताबे में ले लिए। उसके ऊपर आदिल शाह का लेटर भी आया, उनकी इंक्वायरी भी हुई, मगर शाहजी राजे और शिवाजी महाराज के जो मैसेज गए आदिल शाह को नियर अबाउट सेम गए। और उसमें उन्होंने यही कहा कि भाई ये तुम्हारे कंट्री साइड के सेफ्टी की वजह से ये जो फोर्ट है वो ताबे में लिए जा रहे हैं, और इस तरह आदिल शाह को गाफिल रखा गया है। अब ये जो शिवाजी महाराज का जो रैपिडली प्रोग्रेस था उसमें शिवाजी महाराज ने क्या किया, ये जो 12 मावला थे, यहाँ के हर एक वतनदार जो थे उनसे मीटिंग की, उनको एम ऑफ द हिंदवी स्वराज बताया कि भाई हिंदवी स्वराज हमको क्यों इस्टेब्लिश करना है, उसके पीछे उन्होंने कारण बताया। और यह सुनने के बाद में 12 मावला में से बहुत से जो वतनदार थे, देशमुख थे, वो शिवाजी महाराज के साथ हिंदवी स्वराज के लिए वर्क करने के लिए तैयार हुए। मगर कुछ ऐसे भी मराठा सरदार थे जो शिवाजी महाराज से ज्वेल्स करते थे। वो हमने हमारे 8 लेसन में देखा। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने सबसे पहले ये जो इंटरनल इनिमीज थे, जो अपने थे मगर अपने ही हिंदवी स्वराज को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, ऐसे ऐसे इंटरनल इनिमीज को पहले फिनिश किया, डिफीट किया। उसमें थे घोरपड़े ब्रदर्स, उसके बाद में मोहिते, उसके बाद में निम्बाड़कर और जावली के मोरे। और ये सभी को छत्रपति शिवाजी महाराज ने डिफीट किया, किसी को जेल में प्राइसंस में डाला। और बाद में जावली जैसा बहुत बड़ा टेरिटरीज जब मोरे को डिफीट किया तो हमारे अंडर द
हिंदवी स्वराज के आया, तो वो हमारा हिंदवी स्वराज का टेरिटरीज डबल हो गया, पावर डबल हुई, क्योंकि मौर्य की बहुत बड़ी जो आर्मी थी वो हिंदवी स्वराज को ज्वाइन हुई। उसके बाद में एक और रायरी जैसा बिग फोर्ट अंडर द हिंदवी स्वराज आया। यहाँ तक हमने देखा। अब इतना बढ़िया बड़ा एरिया जब आदिल शाह के अंडर से जा रहा है, तो आदिल शाह चुप बैठने वाला है क्या? नहीं। फिर उधर बीजापुर में बहुत बड़ी मीटिंग हुई। आदिल शाह पर ट्रप्स। और उसके बाद क्या हुआ? क्योंकि आदिल शाह का इतना बड़ा जावली जैसा टेरिटरीज, उसके बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज ने 15-20 जो फोर्ट्स थे वो ताबे में ले लिया, और बहुत बड़ा वास्ट एरिया उनके कब्जे में आ गया हिंदवी स्वराज के। और ये देख के आदिल शाह चुप बैठने वाला नहीं था। और उसके बाद क्या हुआ, आदिल शाह की एक्टिविटीज़ क्या थी, यह हम ये 9th लेसन में देखेंगे। और वहाँ पे कौन सा इंसिडेंट्स हुआ जिससे आदिल शाह जैसा बिग इनिमीज वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज से डर गया। मुगल के भी दांत बैठ गए, वो भी डर गए। और छत्रपति का जो फेम्स था, प्रसिद्धि, वो जिधर उधर फैल गई। तो अब हम वो देखना है हमको स्टेप बाय स्टेप। हम यहाँ लेसन में 9th में देखेंगे कि प्रतापगढ़ मेक्स अ हिस्ट्री। द कोर्ट ऑफ आदिल शाह एट बीजापुर वॉज पासिंग एनॉक्सियस डे। वो बहुत एनॉक्सियस डे में से जा रहे थे। उनकी गति बहुत बुरी तरह हो रही थी, और उनका बहुत सा टेरिटरीज ये उनके हाथ से निकलते हुए चला था, ड्यू टू द ग्रोइंग्स एक्सप्लॉइट्स ऑफ द शिवाजी महाराज। और उसका कारण क्या था? शिवाजी महाराज का एक्सप्लॉइट्स होना, यानी उनका बढ़ते जाना, उनको सक्सेस मिलते जाना। और वो एक के बाद एक बहुत बड़ा टेरिटरी छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने ताबे में ले लिया। और यही वजह थी, ड्यू टू द ग्रोइंग द एक्सप्लॉइट्स ऑफ द शिवाजी, द सुल्तान समन्स ऑल हिज सरदार टू कोर्ट टू टेक द स्टॉक ऑफ द सिचुएशन। और उन्होंने इमीडिएटली उनके जितने भी आदिल शाह के सरदार थे उनको समन छोड़ दिया। समन यानी क्या रहता है? नोटिस, कि तुमको कंपलसरी वो फॉलो करना है। और उन्होंने क्या किया कि भाई कोर्ट में उनको बुलाया, यानी दरबार में बुलाया, और वहाँ पर ये जो बिग प्रॉब्लम था छत्रपति शिवाजी महाराज का, उस पर डिस्कशंस होने वाला था, चर्चा होने वाली थी। और समन छोड़ा और सबके सब सरदार वहाँ पर आ गए। अब एक्चुअली आदिल शाह ये सुल्तान था, मगर आदिल शाही का नियर अबाउट मैक्सिमम जितना भी वर्क था या कार्य था, वो बड़ी साहिबा करके जो बड़ी बीबी थी, यानी उनकी जो वाइफ थी, वो देखती थी। अब ये कोर्ट में सभी सरदारों को समन्स दिया गया, वो सब वहाँ पर अटेंड्स हुए, मगर ऑल ऑफ दिस अननोन फॉर दिस मीटिंग। मगर सभी सरदार कि भाई ये इतनी इमरजेंसी में अर्जेंट में मीटिंग क्यों बुलाई, इसके बारे में अननोन थे। और वहाँ पर बड़ी साहिबा द डोगर्स क्वीन, who personally looked after the Adil Shah's administrations from the Bijapur, was also present. वो खुद प्रेजेंट थी। एंड द वन क्वेश्चन बिफोर द असेंबली, और जैसे ही वो असेंबली में आई, सभी सरदारों के सामने उन्होंने एक क्वेश्चन डाला कि हाउ टू ब्रिंग द शिवाजी टू बुक एंड ब्रेक हिज रिवॉर्ड। कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो एक्टिविटीज़ है, इसको हम किस तरह ब्रेक करें, उनका जो हिज रिवोल्ट है, उनका जो ये विद्रोह है, यह किस तरह हम रोकें, बुक एंड ब्रेक हिज रिवोल्ट। और ये क्वेश्चन उन्होंने सरदारों के सामने डाल दिया। तो बड़ी साहिबा आस्क अ स्ट्रेट क्वेश्चंस टू हर सरदार, टेल मी। बड़ी साहिबा आस्क द टेल मी who is willing to march against the Shivajis and put an end to his rebellions. रिबेल्शन यानी विद्रोह। उनका विद्रोह कौन दबाएगा और शिवाजी के अगेन कौन मार्चिंग पे जाएगा। द कोर्ट बिकम द साइलेंट। और ये सुनते ही कोर्ट पूरा साइलेंट हो गए, क्योंकि उससे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के कुछ एक्टिविटी ऐसी हुए थे कि जल्दी कोई अगेंस्ट द शिवाजी महाराज के मार्चिंग के लिए तैयार नहीं होते थे। तो एवरीबडी
sat quietly. सभी के सभी सरदार चुपचाप दरबार में बैठे इन हिज प्लेस एंड द स्टार्टेड लुकिंग एट द नेक्स्ट पर्सन, और एक दूसरे की तरफ देखने लग गए कि भाई शिवाजी के अगेंस्ट कौन मार्चिंग पे जाएगा. फॉर हु वुड डेयर एक्सेप्ट द चैलेंज ऑफ द फाइटिंग शिवाजी, कि शिवाजी महाराज के अगेंस्ट फाइट करने का चैलेंज कौन लेगा. और जस्ट देन अ जायंट्स ऑफ द मैन, एक बहुत ऊंचा पूरा राक्षस जैसा दिखने वाला, जायंट्स यानी राक्षस जैसा दिखने वाला एक सरदार केम फॉरवर्ड, वो सामने आता है. एंड बोज रिस्पेक्टफुली बिफोर द थ्रोन्स, और उधर सुल्तान के सामने ब्लोज यानी कमर में से नीचे झुकना और उनको सैल्यूट करना होता है. और वो बोज करता है रिस्पेक्टफुली. एंड दिस सरदार नेम वाज अफजल खान. ये सरदार का नाम क्या था? अफजल खान. अब हम अफजल खान के बारे में देखें कि भाई ये कौन था और ये क्या था. द खान, द अफजल खान accepted challenge and pick up the battle slip from the slavers as a mark of the expectance. और अफजल खान क्या करता है, वो जो बैटल यूज है यानी वीड़ा, जिसको हम हिंदी में या मराठी में वीड़ा बोलते हैं, कि भाई उसको छत्रपति शिवाजी महाराज को बीट करने का, उसके अगेंस्ट मार्चिंग करने का बीड़ा उठाता है और कहता है द शिवाजी, हु इज शिवाजी, शिवाजी कौन शिवाजी. एंड नाउ ही सेड आई शैल अरेस्ट हिम एंड ब्रिंग हिम हियर, और इफ दैट इज नॉट द पॉसिबल आई शैल ब्रिंग हिज डेड बॉडी. उसको मैं अभी पकड़ कर लाता हूँ, अगर वो पॉसिबल नहीं तो उसका मरा हुआ शरीर मैं यहाँ तक लाऊंगा, डेड बॉडी ले आऊँगा. और अफजल खान, वन ऑफ द माइटी सरदार्स इन द आदिल शाह कोर्ट, ब्रेव सरदार, पावरफुल सरदार in the courts of the Bijapur. His physical power and the strength were unbelievable. उसकी जो फिजिकल ताकत थी, शारीरिक ताकत थी, पावर एंड स्ट्रेंथ, वो अनबिलीवेबल थी. हम विश्वास नहीं करते इतनी उसके शरीर में ताकत थी. He could bend a crowbar with his bare hand. लोखंड की बड़ी पहाड़ जो होती है वो अपने दोनों हाथ से उसको वो बेंड कर देता था, इतनी उसके अंदर शरीर में ताकत थी. एंड ही वॉज अ पास्ट मास्टर इन अचीविंग हिज एंड बाय द एनी अवेलेबल मीन्स. और एक बार उसने जो बात डिसाइड की कि वो करना है, फिर उसके लिए कोई भी वे, अच्छा वे बुरा वे, किसी भी वे से जाना हो, वो आज तक वो गया और उसने वो अचीव किया. और यही फेम अफजल खान की थी. आज तक वो कभी भी किसी भी वर्क में फेल हुआ नहीं. ऐसा ये बिग जायंट लाइक अफजल खान, बिग पावर, स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ. एंड नाउ दिस अफजल खान हैड accepted the challenge of the ब्रिंगिंग शिवाजी टू कोर्ट. और ऐसे अफजल खान ने शिवाजी महाराज को पकड़कर लाने का चैलेंज, कोर्ट के अंदर, बीजापुर कोर्ट के अंदर पकड़कर लाने का चैलेंज एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया. द कोर्ट वॉज हाईली प्लीज. द एवरीबडी थॉट दैट इट वॉज द एंड ऑफ द शिवाजी. और सबके सब कोर्ट में के खुश हो गए कि अफजल खान ने अगर ये कैंपेन हाथ में ले लिया तो 101% शिवाजी महाराज अब फिनिश, शिवाजी महाराज अब बचेगा नहीं, शिवाजी का एंड ये होना ही है. दैट ही वुड बी द ब्रॉट टू बीजापुर आइदर लिव और डेड. और उसने कहा अब शिवाजी किसी भी तरह आदिल शाह कोर्ट में जिंदा या मुर्दा वो हजर अफजल खान करेगा ही शिवाजी महाराज को. द अफजल खान लेफ्ट बीजापुर. अब पूरी तैयारी के साथ अफजल खान बीजापुर छोड़ता है. अ ग्रेट पॉम्प्स ही वॉज द ऑक्युपेंट्स बाय अ हग आर्मी फुल्ली इक्विप्स फॉर द बैटल. पूरी हथियार बंद तैयारी से बहुत बड़ी आर्मी लेके
वो अगेंस्ट द शिवाजी महाराज निकलता है, एंड ही वॉज द प्रीवियसली। अब यहाँ पर एक बेनिफिट अफजल खान को ये भी मिलने वाला था कि इससे पहले जो 12 मावला में वाई प्रांत है, वो वाई प्रांत में वो नियर अबाउट 12 ईयर्स, 12 साल वो सूबेदार करके उसने वहाँ पर काम किया था। और इसका उसको बेनिफिट मिलने वाला था। क्यों? कि वो जो 12 मावला का जो एरिया था, वाई प्रांत जो था, वहाँ की उस वो एरिया की उसको पहचान थी। वो एरिया ही मार्च ऑन द महाराष्ट्र फुल टू प्राइड्स एंड द कॉन्फिडेंस ऑफ द सक्सेस। और उसको उस प्रांत की पूरी मालूमात थी, और वो पूरी हग आर्मी लेके वेल प्रिपेयर्ड्स इक्विपाइड्स यानी पूरे हथियारों के साथ, तोहफे, गन, सभी के साथ वो मार्च करते हुए महाराष्ट्र पर बीजापुर से निकला। अब जब वो बीजापुर से निकला तो ये इंफॉर्मेशन छत्रपति शिवाजी महाराज तक पहुंच गई, और शिवाजी महाराज ने देखा कि स्वराज इन डेंजर। अब छत्रपति शिवाजी महाराज को फील हुआ कि भाई अब अपना हिंदवी स्वराज ये खतरे में गिरा है। एट दिस टाइम द शिवाजी वॉज एट राजगढ़। उस समय जो हमारी फर्स्ट कैपिटल थी राजगढ़, वहाँ पर शिवाजी महाराज थे। ही गॉट द न्यूज़ ऑफ द अफजल खान मूवमेंट, और उनको अफजल खान मूवमेंट की न्यूज़ मिली। एंड ही इमीडिएटली सॉ दैट हिज स्वराज वॉज इन द ग्रेट डेंजर। और उनके ख्याल में आया कि हमारा हिंदवी स्वराज अब बहुत बड़े डेंजर में गिरने वाला है। बट ही डिड नॉट लॉस करेजेस, मगर वो हिम्मत हारे नहीं। ही न्यू दैट द खान वॉज फुल ऑफ द स्ट्रेटेजेम्स एंड हैड अ हग आर्मी विथ हिम। कि खान पूरी तैयारी से निकला है और उसके साथ में बहुत बड़ी आर्मी है। एंड द शिवाजीज किंगडम्स, द कंपेरेटिव्स ऑफ द आदिल शाह किंगडम, आदिल शाह आर्मीज, द शिवाजीज किंगडम वॉज द वेरी स्मॉल एंड इन कंपेरिजन्स, एंड सो वॉज हिज आर्मी। और उनके आर्मी के कंपैरिजन में छत्रपति शिवाजी महाराज की आर्मी भी बहुत कम थी। वो 50-60 हज़ार आर्मी लेकर आए थे, सोल्जर लेकर आए थे। तो शिवाजी महाराज के पास 15-20 सोल्जर थे, 15-20 थाउजेंड हज़ार सोल्जर थे। और वो 50 से 60 हज़ार सोल्जर्स लेकर अटैक करने आया। बिग पावर थी उनके पास, सब एमिनेशन थे। अभी अभी तो हमारा हिंदवी स्वराज इस्टेब्लिश हो रहा था, जिसकी वजह से हमारे पास पूरे हथियार भी नहीं थे। और यह कंडीशन शिवाजी महाराज को पता थी। फिर अब इतनी बड़ी आर्मी लेके वो आ रहा है, तो शिवाजी महाराज ने वहाँ पर डिसाइड किया, ही कुड सी दैट ही कुड नेवर होल्ड हिज ओन इन द ओपन बैटल अगेंस्ट द खान। छत्रपति शिवाजी महाराज ने वहाँ पर बुद्धि का यूज़ किया, और उन्होंने देखा कि भाई इतनी बड़ी आर्मी से हम फेस टू फेस ओपन बैटल कर सकते नहीं है, तो हमको कुछ तो आइडिया लड़ानी है। हिज ओनली होप वॉज इन द सम स्ट्रेटेजिक मूव दैट वुड टेक द खान्स बाय सरप्राइज। और बस वो यही सोचने लग गए कि अब खान को आइडिया से ऐसी कुछ स्ट्रेटेजी आइडिया आनी चाहिए कि जिससे वो खान को सरप्राइज कर सके और बीट कर सके। क्योंकि फेस टू फेस तो पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल है। मूव दैट वुड टेक द खान बाय द सरप्राइज एंड इन कॉन्सलेशंस विद द जीजाबाई। और उन्होंने फिर ये बात पर जीजाबाई से चर्चा की, जीजा माता से चर्चा की, एंड विथ हर ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद लिया। एंड शिवाजी महाराज शिफ्टेड हिज हेडक्वार्टर फ्रॉम द राजगढ़ टू प्रतापगढ़। हमने देखा जब रायरी फोर्ट्स हमारे हिंदवी स्वराज में ऐड हुआ, तो उसी भोरप्या हिल पे, वहीं पे उसके नियरेस्ट प्रतापगढ़ एक नया फोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज ने बिल्टअप किया था। तो शिवाजी महाराज राजगढ़ से प्रतापगढ़ पर चले गए। अब उसका भी हम कारण देखेंगे कि भाई शिवाजी महाराज राजगढ़ से प्रतापगढ़ क्यों गए। अब जब ये न्यूज़ अफजल खान के कानों पर गई कि शिवाजी महाराज शिफ्टेड हिज हेडक्वार्टर राजगढ़ टू प्रतापगढ़, तो व्हेन द खान लर्न दैट द शिवाजी हैड मूव टू राजगढ़ टू प्रतापगढ़, ही बिकम द वेरी एंग्री। खान को बहुत गुस्सा, राजगढ़ से प्रतापगढ़ पर चले गए, शिफ्ट हो गए।
उन्होंने पूरा हेडक्वार्टर वहाँ शिफ्ट किया, बिकॉज ऑफ जो राजगढ़ था ये नियर था, वहाँ तक ये पूरी आर्मी ले जाना बहुत इजी था। उसके बाद में एमिनेशंस भी ले जा सकते थे, हथियार, तोहफे, और राजगढ़ को जितना कुछ मुश्किल नहीं था। मगर प्रतापगढ़ ये डीप फॉरेस्ट में था, बहुत अंदर था, वहाँ तक जाने के लिए कोई प्रॉपर वे नहीं था, प्रॉपर रूट्स नहीं था। इतनी बड़ी आर्मी वहाँ तक ले जाना, डीप फॉरेस्ट फुल ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स, वो फॉरेस्ट के अंदर बहुत से जंगली जानवर, और ये सब देख के प्रतापगढ़ तक जाना और प्रतापगढ़ को कैप्चर करना ये बहुत डिफिकल्ट था। ये अफजल खान को पता था, इसलिए उसको बहुत गुस्सा आया कि शिवाजी महाराज जब शिफ्टेड हुए प्रतापगढ़ पे, तो अफजल खान को बहुत गुस्सा आया। अब यही हम देखेंगे। तो ही वॉज द अवेयर्स ऑफ द डिफिकल्टीज इन द कॉन्क्वेरिंग द प्रतापगढ़, और वो ये पूरी तरह जानता था कि भाई प्रतापगढ़ कॉन्क्योर करना, उसको क्या क्या डिफिकल्टी आ सकती है, ये सभी के बारे में उसको अच्छे से स्टडी था अफजल खान को। और यही सब सिचुएशन देख के छत्रपति शिवाजी महाराज भी राजगढ़ से शिफ्ट हुए प्रतापगढ़ पे। इट वॉज, वो जो प्रतापगढ़ था, तो इट वॉज द सराउंडेड बाय द थिक फॉरेस्ट एंड हाई हिल, बहुत ऊंचाई पर था, आजू बाजू में बहुत घनदाट जंगल था। एंड देयर वॉज नो प्रॉपर अप्रोच रोड्स टू द फोर्ट, और फोर्ट तक जाने के लिए कोई भी प्रॉपर अप्रोच रोड नहीं था। एंड इट वॉज द वेरी डिफिकल्ट टू मूव हिज द आर्टिलरीज, और खान को उसकी आर्टिलरीज इजीली मूव वहाँ तक नहीं कर सकता था। उसकी इतनी बड़ी हग आर्मी, वो सामान, वहाँ पे तोहफे, ये वो वहाँ तक ले जा सकता नहीं था। बिसाइड द जंगल्स वॉज द फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, और वो जो प्रतापगढ़ के आजू बाजू का जंगल था ये पूरा जंगली जानवरों से भरा था। द खान इनिशिएटेड द मेनी मूव, और फिर खान ने क्या किया, इधर हिंदवी स्वराज में दूसरी मूवमेंट शुरू की कि जिससे उसकी एक ये अपेक्षा थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज ये सामने आए, फेस टू फेस आए, और वो जब फेस टू फेस आएगा तो उसको डिफीट करना, छत्रपति शिवाजी महाराज को बहुत डिफीट करना बहुत इजी है, ये खान सोच रहा है। द खान इनिशिएट द मेनी मूव्स इन द होप ऑफ द ब्रिंगिंग शिवाजी डाउन टू द प्लेन। ठीक है, अब यहाँ तक आज का हमारा लेसन टॉपिक खत्म होता है। अब रिमेनिंग टॉपिक हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। अच्छा, गुड बाय, सी यू अगेन इन नेक्स्ट पीरियड, सेकंड पार्ट्स ऑफ द आवर लेसन नंबर 9।